नमस्ते। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अक्सर ये फुटवर्क के बाद आता है ये चीज जिसको हैंड मूवमेंट कहते हैं। हैंड मूवमेंट यानी कि हस्त संचालन। तो नृत्य में पैर संचालन यानी पद संचालन जिसको हम फुटवर्क कहते हैं, उसके साथ हाथों का संचालन बहुत जरूरी है। तो हाथों का संचालन में हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें किस चीज का संचालन करना है, कैसे संचालन करना है। तो सबसे पहला तो आप जानिए कि हस्त संचालन करते क्यों है। अगर हमने हस्त संचालन नहीं किया तो हम दिशा नहीं दिखा सकते, हम वो बात नहीं कह सकते, पैरों से सिर्फ कैसे कह सकते हैं। इसलिए हमें हाथ घुमाना, हाथ हिलाना, दिखाना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी आप जब सीखोगे, ये सीख रहे हैं, तब आप देखेंगे कि आप जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी दाएं बाएं हैं, ऊपर नीचे, वो सभी जगह हाथ जाता है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये हैंड रखना होता है ऐसा, ठीक है। ये हाथ रखना होता है, ऐसा नहीं रखना होता है। ये रॉन्ग तरीका है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ऐसा करते हुए, और मैं बहुत समझाती हूँ, फिर भी उनके हाथ खुल जाते हैं। आप हाथ हमेशा ऐसा रखेंगे और जो पोजीशन अपनी कथक की है वो ऐसे आती है। और हाथ जब हमारा ये, इसको हम उत्पत्ति हस्त कहते हैं। ये जो है ये कथक का बेस है। इसमें कैसे रखते हैं, ये हाथ का जेस्चर कैसा होता है। आपने यहाँ पे कुछ ऐसा रखा, वो ड्रॉप होके इधर गिर गया। एक चलो पानी की बूंद और इधर से भी गिर गई, एक इधर से भी गिर गई और इधर से भी गिर गई। थोड़ी थोड़ी स्लैंटिंग, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको हाथ तक ऐसा रखना है और ऐसा थोड़ा सा एल्बो डाउन रहता है। और जो ये हथेली है आपकी, जो आपकी पाम है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसको कहते हैं उगम, या जो आपका डांस का एक प्लेटफॉर्म है। मतलब ये प्लेटफॉर्म है, आप जितने भी हस्तक होंगे, जितने भी डांस होंगे, सब सारे कुछ यहीं से निकलेंगे। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक दिशा की गाड़ियां आके यही रुकेगी। आप डांस का पोजीशन जब आप शुरू करते हैं कथक, तो आपके पोजीशन यहीं खड़े होते हैं। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, सबसे प्राइमरी पोजीशन ये है। इसको कहते हैं उगम हस्त या उत्पत्ति हस्त, ठीक है। और ये हस्त, यहां से हर एक हस्त की उत्पत्ति होती है, हर एक नृत्य की उत्पत्ति होती है। तो हस्तक हम दिशा दिखाने के लिए रखते हैं। हम अपने, हमारा जो हमारा ताल है, जो हमारा लय है, उस ताल और लय को हम अपने हस्त संचालन से बांधते हैं। दूसरा मैं आपको यहां से दिखा रही हूं। दूसरा कैसा है, ये उत्पत्ति हस्त हो गया। अब जब हम ऊपर की दिशा में 360 डिग्री में लेकर जाते हैं अपने हाथ को, और वहां से घुमाते हैं और घुमाकर वापस नीचे लेकर आते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्व चक्र हस्त। चक्र इसके लिए इसमें दिया हुआ है कि जब आप हैंड मूवमेंट्स करेंगे ना, तो ये रिस्ट से घूमकर ऐसे आती है। मतलब आपको ये जो है ना कलाइयां ऐसे यूं घुमा के आशीर्वाद जैसा देते हुए नीचे आना है। हमारे कथक में या किसी भी शास्त्रीय नृत्य में इसको पताका मुद्रा बोलते हैं। तो पताका मुद्रा आशीर्वाद देने के लिए ही होता है। तो दोनों हाथ में है वैसे ही। आप जब ऐसा घुमा करके ही लेकर आना है, ऐसा घुमा करके ही लेके आना है। तो ये रिस्ट को घुमाने आना है। रिस्ट की बहुत बड़ी उसमें
जरूरत होती है खूबसूरत करने के लिए। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं घूमता है तो आप स्ट्रेट लेकर आइए। जब आपके पैर और हाथ जब एक साथ जम जाते हैं, मतलब दोनों में तालमेल हो जाता है कि 1 2 3 4 में मुझे हाथ लाना है, 1 2 3 4 में मुझे हाथ नीचे लेकर आना है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा सेट हो जाता है। उसके बाद सेकंड में आप उसको थोड़ा सा घुमा करके लेकर आइए, थोड़ा सा ट्राई करेंगे ऐसा। ठीक है, तो मैं पहले 3 हस्त बताती हूँ कैसे होता है। पहला, हम उत्पत्ति हस्त में खड़े हैं, यहां से कुछ पकड़ा है ऐसा, एक पूजा का फूल है जिसको हमने चढ़ाया, और हाथ को घुमाएंगे और अब मेरा चेहरा बिल्कुल उधर ही होना चाहिए, और ये वाली जो हाथ है, ये वाली हाथ ऐसी होनी चाहिए, और ये इसको घुमाते हुए एक आशीर्वाद देते हुए और वापस से अपने उत्पत्ति हस्त में आते हैं। मैं थोड़ा करीब से दिखा रही हूं। जैसे उत्पत्ति हस्त मैंने ये किया, एक फ्लावर है, उठाया, इसको चढ़ाया, घुमाया रिस्ट को, लेकिन आपका जो लुक है वो ऐसे एल्बो के पास ही होना चाहिए। एल्बो को कुछ नहीं करना है, एल्बो ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा, जो करना है वो इसको करना है। तो आपने इसको घुमाया, एक आशीर्वाद देते हुए एक मुद्रा में, आपके इस मुद्रा में, ये जो लॉक मुद्रा है, यहाँ आ जाना है। सेम ऐसे लेफ्ट साइड से भी फ्लावर उठाया, चढ़ाया और फिर वापस लेकर आया। ये यूं घूमेगा और आपको ऐसा देखते हुए उसको यहां तक आना है। फिर आपको फ्लावर लेना है, फ्लावर चढ़ाना है और वापस हाथ को लेकर वापस आना है। जब आपका हाथ ऊपर जा रहा है, आपकी लुक, आपका आईज, आपका नेक वही होना चाहिए। जब हाथ नीचे आ रहा है तो आपकी मुद्राएं ऐसी होनी चाहिए, और जब आपका हाथ सामने आ रहा है तो आप ऐसे सामने देखेंगे। ठीक है, इसको उठाया, अभी हमारी आईज जो है, आंखें जो है, वो हमारे हाथों को देख रही है, अब हमारे एल्बो को देख रही है। अब धीरे धीरे हाथ नीचे आ गया तो वो सामने आ गया। अभी इसको पैर की जो भूमिका है, पैर में वही धा धिन धिन धा होगा, लेकिन मैं आपको पहले 1 2 3 4 करके समझाती हूँ तो आपको आसान होगा। आपसे रिस्ट नहीं घूमता है तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ आप हाथ रखिए और सिर्फ ऐसा लेकर आइए सीधा, और जब इसमें धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जब ये हाथ और ये पैर सेट हो जाए पूरी तरह से, तब आप इसको घुमाने की कोशिश करिए। ऊर्ध्व हस्त चक्र मैं आपको पैर के साथ दिखा दूंगी। ता थे थे तरत आ थे थे तरत ता थे थे तरत आ थे थे तर। अभी आप इसको धारिन भिन्ना में नहीं कर सकते, चीज वही है, बोलना वही है, हाथ का मूवमेंट वही है, लेकिन आपको ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता रही हूं, इससे आप उलझेंगे नहीं कि
कि मैं तो ताती थी तित में किया तो धाधि निंदा में कौन सा हाथ करेंगे, ऐसा नहीं है, ये हाथ करेंगे। ठीक है, देखिए धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए आपको कि आप उस अपने हाथों पे ही समर्पित हैं, मतलब खुद तारीफ कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत हाथ है मेरा, उसे देखते हुए कैसे आना। तो अपने हाथों की खूबसूरती देखिए, कैसे रिस्ट घूम रहा है उसको देखिए, उसमें आनंदित होना है। ये ऊर्ध्व हस्त चक्र हो गया। अभी आपको दूसरा चक्र दिखा रही है, मध्य हस्त चक्र। मध्य यानी जो हमारे बीच का पार्ट है, ठीक है, एक ऊपर, एक मध्य और एक तल, इसी तीनों में बटा हुआ है। ये तीन मेन है। इसके बाद कॉर्नर 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 भी आते हैं, लेकिन वो हम आगे के एपिसोड में बताएंगे। इसमें सिर्फ आप 3 सीखिए। तो पहला आपको हमने ऊर्ध्व हस्त चक्र बता दिया, ये दूसरा है जिसको कहते हैं मध्य हस्त चक्र। तो मध्य हस्त चक्र कैसे करते हैं? उत्पत्ति हस्त में हाथ रखा, अब सामने देखना है। ये मध्य मतलब जितने भी मिडिल में बैठे हैं सबको दिखाना है। ये गया हाथ, ये आया हाथ, ऐसे घुमा और ये एल्बो बैंड हुआ और ये वापस से वैसे ही उसी मुद्रा में, पताका की मुद्रा में हस्तक हमारा यहाँ आएगा। लेफ्ट साइड से भी सबसे पहले हमने आगे की तरफ किया और इसको एक हाफ सर्कल लिया, फिर एल्बो अपने आप ऑटोमेटिक डाउन होगा और हमारा जो ये जो हथेली है वो बैक की तरफ आएगा, फिर फ्रंट की तरफ सामने आएगा और फिर अपने उत्पत्ति हस्त में आएगा। ठीक, लेकिन फिर वही बात वापस से मैं दोहरा रही हूं कि जब आप ऐसे करेंगे तो ये हाथ जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हाथ ऐसे ही रहेगा। जब भी आपका हाथ ये बाहर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो इसका पोजीशन वही रहेगा। ये हाथ इधर गया उधर गया तो भी इसका पोजीशन यही रहेगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब और क्या गलतियां होती हैं कि अगर हमने ये हाथ किया ऐसा, तो ये जो हाथ है ना, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इधर लेकर आ जाते हैं या इस हाथ को इधर लेकर आ जाते हैं। नहीं, 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक राइट और एक लेफ्ट। अगर राइट साइड का हाथ लेफ्ट साइड में आएगा तो रॉन्ग है, लेफ्ट साइड का हाथ राइट साइड में आया वो भी रॉन्ग है। नहीं, सबको अपनी अपनी जगह दी हुई है, वहां से कोई भी किसी के जगह में नहीं आएगा जब तक कि डांस का, जब तक कि नृत्य का डिमांड नहीं हो, वैसे नृत्य का। अब हमें ऐसे करना है तो यहाँ तो लाना ही पड़ेगा, हमें ऐसे करना है तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन वो एक अर्थ है, एक मतलब के समय जब हमें उसकी जरूरत होती है तब। अदरवाइज जब हम हस्त कर रहे होते हैं या हस्त संचालन, खासकर हस्त संचालन कर रहे होते हैं, तो हमारे हाथ को ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रखना है, ना कि ये वाला इधर आएगा ना कि ये वाला इधर आएगा। ठीक है, तो फिर से करते हैं लय के साथ मध्य हस्त चक्र। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
जो तीसरा चक्र दिखा रही हूँ, वो तीसरा चक्र है तल हस्त चक्र। तल मतलब जमीन। जब हाथ हमारा ऊपर की तरफ गया था तो ऊपर हमने कहा, नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ करेंगे। तो उसमें कैसा है कि आपने ऐसा रखा, पैर ऐसा रखा, उत्पत्ति हस्त में रखा, ठीक है। अब आपको यहां से कुछ लेकर ऐसे जैसा दे रहे हैं कुछ, और थोड़ा सा बस यहां तक लाना है। ये पूरा ऐसा पीछे लेकर नहीं जाना है, ऐसा मूव नहीं करना है। बस आपका जो राइट साइड आपका जो है वो थोड़ा सा क्रॉस हो जाना चाहिए। मतलब ये एंगल जो है इस एंगल से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। मतलब आप अपनी बॉडी के ऐसा स्लैंटिंग, बैक स्लैंटिंग में हो जाएगी। बस इतना ही करना है। कैसे करना है? कुछ चीज है जो हमने खोला और ऐसे लाया और फिर इसको इसी मुद्रा में, पताका मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में ही हाथ को लेकर आए। सेम ऐसे ही करेंगे। इधर से कुछ दिया, फिर वापस से लिया, आशीर्वाद देते हुए और यहां, ठीक है। तल हस्त चक्र। हाँ, चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो घूमता है ना, इसको घुमाने की क्रिया को चक्र कहते हैं, इसके लिए इसका नाम चक्र पड़ा। ये हम घुमाते हैं, हम स्ट्रेट लेकर नहीं आते, ठीक है। नहीं तो तल हस्तक होता, तल हस्त चक्र नहीं होता, इसलिए इसको तल हस्त चक्र बोलते हैं। हस्त चक्र, चक्र मतलब घूमना, घुमाना, हाथों को घुमाना, ठीक है। तो इसे हम ताल में देखते हैं अभी, ठीक है। ये तो इजी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। लुक, इसमें आपने आगे किया हाथ, अब आपको नीचे की तरफ देखना है, फिर अपने हाथ के मिडिल फिंगर को देखते हुए और सामने की तरफ लेकर आना है। जब आपने ऐसे किया, खोला हाथ को, तो भी आपकी नजरें जो है वो आपके हाथ के मिडिल फिंगर पे रहेगी। मिडिल फिंगर को देखा, उसी के ऊपर अपनी नजरें टिकाए रखिए और वो आ गया और ऐसे आ गया। क्यों मिडिल फिंगर पे हमने कहा? क्योंकि ये हाथ की सबसे बड़ी उंगली होती है। तो आपने इस पॉइंट, और ये निकली हुई होती है बाहर, तो आपने इस पॉइंट पे केंद्रित कर दिया तो नजरें आपकी इधर उधर भटकेगी नहीं। सब आपकी सारी नजरें जो है वो आपके हाथ पे जाने वाली है। आप ऑटोमेटिक आपका नेक भी मूवमेंट हो जाएगा, आईज मूवमेंट हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है। तो ता, थे, तर, आ, थे, दर्द, ता, थे, दर्द, आ, थे, दर्द, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। जब हम ये कर रहे होते हैं तो अक्सर न्यू बिगनर्स को क्या होता है, जब नया नया सीखते हैं ना, तो क्या होता है उसमें कि जब अगर हमारा हाथ ऐसा गया ना तो ये ऐसा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, सारा ध्यान, सारा फोकस जो है हमारा इस हैंड पे है, इस हाथ पे है, राइट हैंड पे। तो जो लेफ्ट हैंड जो ऐसा था उससे ध्यान हट गया, राइट हैंड पे ध्यान गया, और गड़बड़ कहाँ होता है, ऐसे में गड़बड़ होता है। तो ये रॉन्ग नहीं करना, ये चीज नहीं करना। इस आपके दिमाग को जब आप डांस कर रहे हो तो 2 पार्ट में बांट दो। जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मतलब नाक 1 और 6 इसके 2।
तो ऐसे दो चीजों में बटा हुआ है। तो दिमाग को भी एक राइट साइड का दिमाग और एक लेफ्ट साइड का दिमाग। अगर हमारा राइट साइड में गया हाथ तो हमें इस तरफ के दिमाग से, इस तरफ के दिमाग को क्या बोलते हैं, मतलब एक मन की जो आंखें हैं वहां से देखनी है, वहां से महसूस करना है, वहां से उसको अलर्ट करना है कि तुम्हें नीचे नहीं झुकना है। तुम अपने उत्पत्ति हस्त की उसी अवस्था में रहोगे जिस अवस्था में मैं तुम्हें छोड़ के गई। ठीक है, तो ये जब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी तो कभी भी हाथ गड़बड़ नहीं होगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हस्तक करते हैं तो राइट बराबर जाएगा, लेफ्ट कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर इस नीचे में भी करेंगे तो भी इधर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 3 हस्तक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में वापस से मैं 3 हस्तक के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक आप प्रयास करिए। बाय।